आप जानते हैं कि हमारे सौर मंडल का सबसे शक्तिशाली तारा सूर्य न सिर्फ रोशनी और गर्मी देता है, बल्कि हमारी पृथ्वी पर तकनीकी सिस्टम और संचार को भी प्रभावित करता है। लेकिन यह कैसे होता है? यह जुड़ा है एक अद्भुत और रोमांचक विज्ञान से, जिसे कहते हैं अंतरिक्ष मौसम। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अंतरिक्ष मौसम क्या है, सौर ज्वालाएं कैसे बनती हैं और यह हमारी आधुनिक जिंदगी को कैसे प्रभावित करती है। अंतरिक्ष मौसम क्या है, तो आइए हम भी जानते हैं। अंतरिक्ष मौसम वह स्थिति है जो सूर्य से निकलने वाले आवेशित कणों और चुंबकीय ऊर्जा से बनती है। जब ये आवेशित कण पृथ्वी की चुंबकीय परतों से टकराते हैं, तो वे रेडियो सिग्नल, सैटेलाइट्स और यहाँ तक कि बिजली ग्रिड्स को भी प्रभावित कर सकते हैं। अंतरिक्ष मौसम पृथ्वी के आसपास के अंतरिक्ष वातावरण में होने वाले बदलावों और इन परिवर्तनों के कारण पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन है। यह मुख्य रूप से सूर्य की गतिविधियों से संचालित होता है। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा, विकिरण और आवेशित कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, वायुमंडल और अंतरिक्ष में मौजूद तकनीकी उपकरणों को प्रभावित करते हैं। चलिए जानते हैं अंतरिक्ष मौसम के मुख्य घटक के बारे में। अंतरिक्ष मौसम को समझने के लिए इसके 3 प्रमुख घटकों पर ध्यान देना जरूरी है। सौर हवाएं सूर्य की सतह से लगातार आवेशित कणों का प्रवाह अंतरिक्ष में फैलता है, जिसे सौर हवा कहा जाता है। यह हवा 300 से 800 किमी सेकंड की गति से चलती है। जब ये सौर हवाएं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराती हैं, तो जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स उत्पन्न हो सकते हैं। सौर ज्वालाएं सूर्य की सतह पर होने वाले बड़े धमाके हैं। ये धमाके तब होते हैं जब सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र में तनाव बढ़ जाता है और वह अचानक ऊर्जा छोड़ता है। इससे बड़ी मात्रा में विकिरण और आवेशित कण अंतरिक्ष में फैल जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक मजबूत सौर ज्वाला पृथ्वी पर संचार व्यवस्था को ठप कर सकती है? कोरोनल मास इजेक्शन (CME) यह सूर्य से प्लाज्मा और चुंबकीय ऊर्जा का विशाल विस्फोट है। CME से निकलने वाले आवेशित कण पृथ्वी की ओर आते हैं और इसके चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। इसके परिणामस्वरूप भूचुंबकीय तूफान जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स हो सकते हैं। अंतरिक्ष मौसम की उत्पत्ति कैसे होती है? सूर्य की गतिविधियां सूर्य की सतह पर लगातार चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव होता रहता है। 11 वर्षीय सौर चक्र सोलर साइकिल के दौरान सूर्य की गतिविधियां बदलती हैं। सोलर मैक्सिमम इस चरण में सौर गतिविधि सबसे अधिक होती है। सोलर मिनिमम इस दौरान गतिविधि कम होती है। चुंबकीय पुनर्संयोजन सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र में जब तनाव बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो यह अचानक टूटकर फिर से जुड़ता है। इस प्रक्रिया से ऊर्जा का विस्फोट होता है, जो सौर ज्वालाओं और CME का कारण बनता है। सौर विकिरण सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट, UV, एक्सरे और गामा किरणें पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल को प्रभावित करती हैं। यह रेडियो सिग्नल्स को अवशोषित कर सकती हैं। अब बारी है अंतरिक्ष मौसम का पृथ्वी पर प्रभाव के बारे में जानने की। क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में होने वाली घटनाएं हमारी पृथ्वी और हमारे आधुनिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकती हैं? आज हम जानेंगे कि अंतरिक्ष मौसम का हमारी तकनीक, वायुमंडल और जीवन पर क्या असर पड़ता है। जब सूर्य से निकलने वाले कण पृथ्वी की ओर आते हैं, तो वे हमारे सैटेलाइट्स और रेडियो सिग्नल्स को प्रभावित कर सकते हैं। सन 1989 में एक बड़ा सोलर फ्लेयर कनाडा के बिजली ग्रिड को बंद कर चुका है। साथ ही उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के पास अरोरा यानी नॉर्दर्न लाइट्स जैसी रोशनियां देखी जाती हैं। सैटेलाइट्स और अंतरिक्ष तकनीक पर प्रभाव।
अंतरिक्ष मौसम का सबसे बड़ा असर हमारे सैटेलाइट्स पर पड़ता है। सौर तूफानों से सैटेलाइट्स के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। इन सौर कणों से सैटेलाइट की कक्षा बदल सकती है, जिससे वे अपनी जगह से हट सकते हैं। जीपीएस नेविगेशन और संचार सैटेलाइट्स में गड़बड़ी हो सकती है, जिससे नेविगेशन और इंटरनेट सेवाओं पर असर पड़ता है। क्या आप जानते हैं 2003 में हुए हैलोवीन सोलर स्टॉर्म के दौरान कई सैटेलाइट्स को नुकसान पहुंचा था और उनके सिग्नल अस्थायी रूप से बंद हो गए थे। पावर ग्रिड्स और बिजली व्यवस्था पर प्रभाव। सौर तूफानों का प्रभाव केवल अंतरिक्ष में नहीं रुकता। जब सूर्य से निकले आवेशित कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराते हैं, तो वे बिजली ग्रिड्स में अचानक करंट उत्पन्न कर सकते हैं। इससे पावर ट्रांसफार्मर खराब हो सकते हैं और बड़े स्तर पर ब्लैकआउट हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर 1989 में कनाडा के क्यूबेक क्षेत्र में एक भूचुंबकीय तूफान ने पूरे इलाके की बिजली को ठप कर दिया था। रेडियो और संचार पर प्रभाव। अंतरिक्ष मौसम रेडियो सिग्नल्स पर भी असर डालता है। सौर ज्वालाओं से उत्पन्न एक्सरे और आवेशित कण पृथ्वी के आयन मंडल आयोनोस्फेयर में हस्तक्षेप करते हैं। इससे उच्च आवृत्ति वाले रेडियो सिग्नल्स बाधित हो जाते हैं। हवाई जहाजों के ध्रुवीय मार्गों पर उड़ने वाले विमानों को रेडियो संचार में दिक्कतें हो सकती हैं। साल 2015 में एक बड़े सौर तूफान के कारण रेडियो संचार 10 मिनट तक ठप हो गया था। अरोरा और वायुमंडलीय प्रभाव। अंतरिक्ष मौसम का एक अद्भुत और सुंदर प्रभाव है अरोरा। जब सूर्य से आए आवेशित कण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराते हैं, तो ये कण वायुमंडल के अणुओं के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इस प्रक्रिया से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर चमकदार रोशनियां उत्पन्न होती हैं, जिन्हें नॉर्दर्न लाइट्स या ऑरोरास कहते हैं। हालांकि ये नजारा बेहद सुंदर होता है, लेकिन यह इंगित करता है कि हमारी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भारी दबाव में है। मानव स्वास्थ्य और अंतरिक्ष यात्रियों पर प्रभाव। अंतरिक्ष मौसम का प्रभाव सिर्फ तकनीक तक सीमित नहीं है, यह मानव स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। अंतरिक्ष में मौजूद विकिरण अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खतरनाक होता है। ध्रुवीय इलाकों में उड़ने वाले विमानों के क्रू और यात्रियों को सौर विकिरण से स्वास्थ्य संबंधी खतरे हो सकते हैं। इसलिए वैज्ञानिक लगातार अंतरिक्ष मौसम की निगरानी करते हैं, ताकि समय रहते चेतावनी दी जा सके। सौर तूफान और उनका मापन। क्या आप जानते हैं कि सूर्य से आने वाले सौर तूफान हमारी पृथ्वी के तकनीकी सिस्टम और जीवन को कितनी गहराई से प्रभावित कर सकते हैं? आज हम जानेंगे कि सौर तूफान क्या होते हैं, वे कैसे बनते हैं और वैज्ञानिक उन्हें कैसे मापते हैं। सौर तूफान क्या है? सौर तूफान सूर्य की सतह पर होने वाली विशाल ऊर्जा घटनाएं हैं। ये तूफान मुख्य रूप से 2 रूपों में आते हैं। सौर ज्वालाएं, सूर्य की सतह पर चुंबकीय ऊर्जा का अचानक विस्फोट। ये तीव्र विकिरण और एक्सरे उत्सर्जित करते हैं। कोरोनल मास इजेक्शन, सूर्य के कोरोना से प्लाज्मा और चुंबकीय ऊर्जा का बड़ा विस्फोट। ये आवेशित कण अंतरिक्ष में फैलते हैं और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित कर सकते हैं। सौर तूफान तब बनते हैं जब सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र में अचानक बदलाव या पुनर्संयोजन होता है। सौर तूफानों का पृथ्वी पर प्रभाव। जब सौर तूफानों से निकले आवेशित कण पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं, तो उनके प्रभाव व्यापक और महत्वपूर्ण होते हैं। तकनीकी उपकरण, सैटेलाइट्स में गड़बड़ी और उनके सिग्नल में रुकावट। जीपीएस और रेडियो संचार प्रभावित। पावर ग्रिड, बिजली ग्रिड्स में अचानक करंट, जिससे ब्लैकआउट हो सकता है। वायुमंडलीय प्रभाव, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर खूबसूरत अरोरा का बनना। उदाहरण के तौर पर 1859 में हुए कैरिंगटन इवेंट ने पूरे विश्व में टेलीग्राफ सिस्टम को ठप कर दिया था।
सौर तूफानों का मापन कैसे किया जाता है? सौर तूफानों को मापने और उनकी तीव्रता का आकलन करने के लिए वैज्ञानिक आधुनिक उपकरणों और पैमानों का उपयोग करते हैं। स्पेस वेदर स्केल (NOAA) नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन सौर तूफानों को स्केल पर मापता है। यह स्केल G1 से G5 तक होता है। G1 मामूली हल्का प्रभाव जैसे छोटे अरोरा। G5 बहुत गंभीर बड़े पैमाने पर ब्लैकआउट और सैटेलाइट्स की विफलता। सोलर ऑब्जर्वेटरी नासा का सोहो सोलर एंड हीलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी और पाकर सोलर प्रोब सूर्य की सतह की गतिविधियों को रिकॉर्ड करते हैं। ESA का सोलर ऑर्बिटर सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करता है। रेडियो और एक्सरे मॉनिटरिंग सौर ज्वालाओं की तीव्रता को रेडियो और एक्सरे उत्सर्जन से मापा जाता है। गो सैटेलाइट सौर विकिरण को मॉनिटर करता है। चुंबकीय क्षेत्र का विश्लेषण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में उतार चढ़ाव को ग्राउंड आधारित चुंबकीय ऑब्जर्वेटरी से मापा जाता है। सौर तूफानों के प्रभाव को कम करने के उपाय। हालांकि सौर तूफान हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, लेकिन उनके प्रभाव को कम करने के लिए वैज्ञानिक और इंजीनियर कई उपाय कर रहे हैं। सैटेलाइट सुरक्षा सैटेलाइट्स को सौर विकिरण से बचाने के लिए विशेष शील्डिंग। सौर तूफान के दौरान सैटेलाइट्स को सेफ मोड में डालना। पावर ग्रिड सुरक्षा ग्रिड सिस्टम में बैकअप और सुरक्षा उपकरण लगाना। पूर्वानुमान और चेतावनी सौर गतिविधियों की निगरानी कर समय रहते अलर्ट जारी करना। इन उपायों से बड़े पैमाने पर नुकसान को रोका जा सकता है। क्या अंतरिक्ष मौसम का समाधान संभव है? अंतरिक्ष मौसम से बचने के लिए हमें अपनी टेक्नोलॉजी को और मजबूत बनाना होगा। नई पीढ़ी के सैटेलाइट्स और सौर तूफानों का सटीक अनुमान लगाने वाले उपकरण इस दिशा में अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो दोस्तों, ये था अंतरिक्ष मौसम और सौर ज्वालाओं का विज्ञान। यह दिखाता है कि हमारा सूर्य, जो हमें जीवन देता है, कितनी गहराई से हमारी तकनीक और रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां आप पाएंगे ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो। धन्यवाद।